आपको एनएनएल के बारे में कैसे पता चला? मैम मेरी फ्रेंड थी, पंजाब से ही थी वो। वो मतलब उसने हमें बोला था कि थर्ड ईयर में थे हम, जब उसने बोला था फर्स्ट में ही एन एन एल, तब नर्सिंग नेक्स्ट लाइव था। तो उस टाइम हमने लॉग इन करके रखा। थैंक यू सो मच नंदनी, एंड अगेन it give me an immense pleasure to have the interview of All India Rank 2. सबसे पहले तो महनाज बहुत बहुत congratulations and welcome to the Nursing Next Live platform. द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जब रिजल्ट आया और द मोमेंट आपने रिजल्ट को ओपन करके वो पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखा, व्हाट वाज, आई एम श्योर वो फीलिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बट उस पॉइंट पे सबसे पहला पर्सन जिसके साथ आपने ये शेयर किया, और कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आई वुड लाइक टू थैंक ऑलमाइटी अल्लाह, then my parents, my family, who always supported me through the journey, and my teachers, obviously, whole NNL Academy for their guidance. मैम जब रिजल्ट आया तो मेरे फ्रेंड ने कॉल की मुझे। उनको मैंने बोला था जब रिजल्ट आएगा तो मुझे डायरेक्ट कॉल करना, अगर मेरी अच्छी रैंक हुई तो मुझे डायरेक्ट कॉल करना। उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल की तो उन्होंने बोला ऐसे रिजल्ट आया। मैंने बोला रैंक, उन्होंने बोला नहीं नहीं पहले पार्टी। मैंने बोला रैंक आप बोलो, बोला सेकंड रैंक। फिर मैंने बोला ठीक है मैं घर वालों को बोल के आती हूँ। तो फिर मैंने दोबारा से चेक किया, उन्होंने भी फिर दोबारा से चेक किया, मैंने अपना रोल नंबर फिर से देखा, मुझे याद नहीं था लेकिन मैंने फिर से खोला और मैंने फिर से देखा कि ये सही है ऐसा। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। ग्रेट ग्रेट, तो मतलब आपको अपनी रैंक अपने फ्रेंड के थ्रू पता चली? यस मैम। अच्छा महनाज, यहाँ पे हमारे जितने भी अभी जो यंग बडिंग एस्पिरेंट हैं, दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर देयर अपकमिंग नॉर्सेट 11 एग्जामिनेशन, तो ये सेशन आई वांट जो भी बच्चा नॉर्सेट 11 की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई और कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए काफी फ्रूटफुल हो। आपकी जर्नी में किस तरीके से आपने जितना भी जो भी टाइम लिया, ड्यूरेशन लिया, कैसे प्रिपरेशन करी, क्या आपके स्ट्रैटेजी रही, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे एक बहुत ही क्रिस्प मैनर में। बट बिफोर हम ये डिस्कस करें, आई रियली वांट यू टू टेल एवरीवन कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने नर्सिंग कहाँ से करी है और किस ईयर में पास आउट करी है आपने अपनी नर्सिंग? Myself Mehnaz Mushtaq. I am from Anantnag district of Jammu Kashmir. I completed my BSc Nursing from University Institute of Nursing, Jalalabad, that is Constituent College of Baba Farid University, Punjab, in Feb 2025. Then I start preparing for NORCET 10 since March 2025 from NNL under Plan C. तो ये दिस 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 बेसिकली दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? Yes, ma'am. मतलब अब यहाँ पे आपने मुझे स्पीचलेस कर दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2। यू हैव एक्चुअली प्रूव्ड that nothing is impossible. If you have decided your journey, if you have decided your target, then you can achieve it in one single attempt. And महनाज आपने ये प्रूव करके दिखाया है। तो जब आपने आपने नर्सिंग अपनी कंप्लीट करी, अपनी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपका अल्टीमेट गोल था कि मुझे नॉर्सेट क्लियर करना है, या फिर आपने ये सोचा कि मैं बस प्रिपरेशन करती हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आ जाए मैं सबका एक साथ ही स्टार्ट कर देती हूँ, किसी भी एग्जाम में मैं अटेम्प्ट करूंगी? मैम फर्स्ट गोल तो नॉर्सेट ही होता है। और जब प्रेपरेशन स्टार्ट की तब ये था कि नॉर्सेट क्लियर करना है, एंड जो बीच में कोई भी एग्जाम आए। अच्छा, जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो जब हम स्टार्ट करते हैं कुछ भी, अब हमें पता है कि हमें भाई काफी टाइम तक पढ़ना है, अपने माइंड को ना बिल्कुल हमें इस तरीके से बताना पड़ता है कि अभी हमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमारे पास जो भी टाइम है, आई थिंक आपका फेब्रवरी में कंप्लीट हुआ था, राइट? यस मैम। फेब्रवरी में आपने अटेम्प्ट किया है अप्रैल मंथ वाला, आपने कौन से मंथ में अटेम्प्ट किया था नॉर्सेट? नॉर्सेट, नॉर्सेट ये मैम। वाला अभी अभी जो नॉर्सेट हुआ है वो आपने अटेम्प्ट किया है 10 वाला। तो यस मैम। आपने टोटल कितना ड्यूरेशन रखा अपनी प्रिपरेशन के लिए? मैम वही 1 ईयर, मार्च से मार्च तक। सेकेंड मार्च मैंने सब्सक्रिप्शन लिया एनएनएल से, तो उसी दिन से मैंने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन टिल नॉर्सेट 10।
तो मतलब 1 साल की आपकी जर्नी रही, आपकी पूरी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत जो आज यहाँ पे आपके लिए आपका सक्सेसफुल हुई है आपकी मेहनत। आपको मतलब आपको कैसे लगा कि नहीं, मुझे अपनी जर्नी में मुझे लगता है कि मुझे एनएनएल को सेलेक्ट करना चाहिए, और आपको एनएनएल के बारे में कैसे पता चला? मैम मेरी फ्रेंड थी, पंजाब से ही थी वो। वो मतलब उसने हमें बोला था कि थर्ड ईयर में थे हम, जब उसने बोला था फर्स्ट में ही एन 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 एल, तब नर्सिंग नेक्स्ट लाइव था। तो उस टाइम हमने लॉग इन करके रखा, ऐसे मतलब रजिस्ट्रेशन करके रखी थी। तो मुझे एक कॉल आई थी एनएनएल से तब, कि उन्होंने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे प्लान्स होते हैं। तो मुझे उनका नंबर सेव था, फिर हमने ऐसे ही छोड़ा कि अब तो बीएससी है, पूरा बीएससी खत्म करके ही फिर कुछ स्टार्ट करेंगे। तो फिर मुझे उनका नंबर सेव था, मुझे उनकी स्टोरीज देखती थी मैं उनके स्टेटस पे क्या गया। फिर मैंने उनको जब मुझे लेना था, जब मैंने बीएससी खत्म की, तो मैंने उनको मैसेज की, फिर उन्होंने मुझे और इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे प्लान्स हैं। तो फिर मैंने उन्होंने मतलब उसी से मैंने फिर वो फिर अपनी सब। आपने प्लान सी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया? मैम अच्छा, तो आपकी जो एक्चुअल जर्नी थी वो आपने अपने माइंड में जो पूरा एक होता है ना टारगेट के, मेरा जो नॉट सेट है वो आपका एक्चुअली यूजी पीरियड में ही शुरू हो गया था। तो जितने भी हमारे यहाँ पे यूजी के स्टूडेंट हैं, बी वेरी केयरफुल कि आपको वेट नहीं करना है, एटलीस्ट आपको कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है ताकि आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग हो और आपकी भी इसी तरीके से वन गो में सक्सेस हो। आपने जब अपना प्लान सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया तो आपने किस तरीके से प्लान किया कि मैं ऐसे पढ़ूंगी और मुझे जो है इतना पोर्शन पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है पहले, या मुझे पहले थ्योरी पढ़नी है, नोट्स बनाने, क्या स्ट्रैटेजी रखी थी आपने? मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो जब हमने ये जब सब्सक्रिप्शन ली, मतलब बस इतना पता था कि एनएनएल, तब तभी उसी टाइम ये चेंज हुआ था एनएनएल में। मतलब जब ऐप खोला, जब सब्सक्रिप्शन ली, जब ऐप खोला, बहुत सारे जैसे एंड ये एमएसएन पीडीएड, मतलब पता था ये मेजर सब्जेक्ट्स ये पहले करने हैं, लेकिन पता नहीं था कैसे करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक तो यही है। तो फिर मैंने ये एनएफ स्टार्ट की, लेकिन बहुत सारे वीडियोस थे, क्योंकि उनमें बहुत सारी डिटेल वीडियो थे। तो मैंने स्टार्ट किया। 1 मंथ लगा मुझे एनएफ खत्म करने में, क्योंकि पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं फर्स्ट हाफ में मतलब मॉर्निंग में सारा लेक्चर्स देखती थी जो भी होते थे। फिर सेकंड हाफ में मैं उनको मैं रिवाइज करती थी। फिर शाम को जैसे इवनिंग में मैं टारगेट है से जो ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस, या जो भी एनएनएल में जो सब्जेक्टिव वाइज या टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज होते थे उनको मैं प्रैक्टिस करती थी फिर। अच्छा, सबसे बड़ा ना क्वेश्चन एक बच्चों का ये रहता है कि हम जैसे आपका पूरा एक 1 ईयर का जो प्रिपरेशन जर्नी है, आपने सब्जेक्ट सारे खत्म कर लिए, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको कितना टाइम लगा जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे कंप्लीट करने में, एक बार सारे वीडियो गो थ्रू करने में और नोट्स बनाने में? मैम अगस्त तक मैंने सारा किया था, मतलब। मतलब मार्च से अगस्त तक के पीरियड में आपने सारी वीडियो कंप्लीट करी और अपने नोट्स बनाए? यस मैम। उसके विद बाद क्या स्टेप था न्यू। आपका? फिर उसके बाद मैं बस रिवाइज करना, फिर मैंने एक टॉपर की इंटरव्यू देखी, आप ही के साथ थी उनकी भी, वो भी कश्मीर से ही थे। मैंने उनकी थोड़ी स्ट्रेटजी फॉलो की। उन्होंने बोला था मैं ऐसे कर, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 5 डेज का मतलब टाइम टेबल, मैंने किसी सब्जेक्ट से पेडियाट्रिक हमने उठाई, उसकी 5 डेज रखे। तो फर्स्ट 3 डेज मैंने मतलब थियरी रिवाइज करनी थी। फिर जो लास्ट 2 डेज थे उनमें मैंने पीआर यादव करती थी सॉल्व। ऐसे मैंने फिर अच्छा, अगर हम बुक की बात करें, क्योंकि ये भी एक काफी कंसर्न रहता है स्टूडेंट के बीच के, एमसीक्यू के लिए हम कौन कौन सी बुक से एमसीक्यू करें? हमारे पास बहुत बुक है, तो अगर हम आपकी बात करें महनाज, आपने कितनी बुक्स कंप्लीट करी थी पूरे इस जर्नी में अपनी? मैम पीआर यादव, टारगेट है एंड मॉस भी एक बार। और लास्ट की मतलब लास्ट 10 डेज में मैंने सॉन्डर्स से वो प्रैक्टिस की थी, एमसीक्यू साइकेट्री के बस। अच्छा, तो मतलब आपने अपनी पूरी जर्नी में टारगेट हाई एक बार कंप्लीट करी है, हाँ। पीआर यादव एक बार कंप्लीट करी है, मॉसफी एंड साउंडर्स का कुछ पोर्शन, मेंडल साइकेट्रिक का कंप्लीट किया है। यस यस। जो हमारे एनएनएल में जैसे आप वीडियो बनाते हो, वीडियो देखते हो, नोट्स बनाते हो, फिर उन्हें रिवाइज करते हो, तो हमेशा ना बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है कि रिवीजन के टाइम पे जब वो पढ़ने बैठते हैं या अपने नोट्स खोलने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि सब भूल गए, वो कंसेप्ट याद नहीं आ रहा। तो रिवीजन को आपने कैसे स्ट्रांग बनाया कि आपके कंसेप्ट आपको याद रहे और आप भूलो ना? मैम जब मैंने अपना पहला रिवीजन स्टार्ट किया, मगर मतलब सितंबर में, तो ऐसे लगता था कि कभी पढ़ा ही नहीं है, ये मेरे ही नोट्स है। मैं अपने घर वालों को भी बोलते, ऐसे लगता है मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। वो बोलते थे ये नॉर्मल है, तुम एक बार करके देखो। फिर मैंने जब स्टार्ट किया,
तो कभी कभी मतलब कोई डाउट आता था, कभी कभी मतलब लगता था कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, तो उस टाइम में बस वीडियो ओपन करती थी जहाँ मुझे लगता था, ये मुझे याद होता था कि ये किस वीडियो में सर ने या मैम ने कहाँ पढ़ाया था। तो वहाँ ओपन करके वहाँ प्ले करके थोड़े एक मिनट 2 मिनट बस वो डाउट सॉल्व हो, बाकी मैंने जो भी रिविजन वो अपने नोट्स से किया। अच्छा, अगर मैं रिवीजन में एक और चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी सब्जेक्ट है या ओबीजीवाई हो गया, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो आपका फैक्ट वाला डेटा है ना वो बहुत सारा है। मतलब जो रटने वाला डेटा है कि ये तो आपने रटना ही पड़ेगा, बिना रटे काम नहीं चलेगा, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? और मैम स्पेशली जो रीसेंट अपडेट अभी एकदम बैक टू बैक इतनी रीसेंट अपडेट आई 2025 में। मैम यस मैम, जब अपडेट्स आ रही तो मैं क्या करती, मैं जो भी वो वीडियोस चाहे एनएनएल से या कोई ग्रुप में आता था, तो वो मैं अपने व्हाट्सएप पे अपने खुद को शेयर करके रखती थी। जब मैं वो सब्जेक्ट उठाती, जैसे मैंने फाउंडेशन उठाए, तो जो भी उसके अपडेट्स है वो मैं एक पेज पे लिखती थी और उसके साथ ही उस चीज को रिवाइज करती थी फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपने फॉलो करी कि हर 4 दिन के बाद मुझे रिवाइज करना है या मुझे हर तीसरे दिन के बाद रिवाइज करना है? मैम ऐसे ही मैंने जैसे एक मंथ का मैंने प्लान बनाया कि मैंने इस मंथ में रिवाइज करना है। तो फर्स्ट जैसे 10 डेज मैंने अगर एमएसएन के रखे, 5 डेज फाउंडेशन के, 5 डेज कम्युनिटी के, 5 डेज पीडियाट्रिक के, ऐसे ऐसे मैंने रिवाइज किया था। अच्छा, अगर मैं प्रैक्टिस टेस्ट की बात करूं, क्योंकि थ्योरी हम कवर कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, अब प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप टारगेट हाई बुक को आपने कंप्लीट कर लिया, अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें, एनएनएल की जो हमारी स्ट्राइक टेस्ट सीरीज थी उसके आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या ग्रैंड टेस्ट? मैम किए थे, लेकिन सब सब नहीं, लेकिन किए थे मैंने। तो आपको क्या लगा, मतलब जब वो टेस्ट अटेम्प्ट करते थे तो आपको लगता था कि क्या पहले मुझे रिवाइज करना चाहिए, या टेस्ट आप अटेम्प्ट करने के बाद उसके रैशनल को पढ़ते थे? यस मैम, जब मैं रिवीजन करती थी उसके बाद में टेस्ट भी देती थी, फिर उसके रैशनल भी देती थी। कई कई जगह पे, बहुत सारी जगह ऐसे होता था कि ऐसे पॉइंट्स होते थे जो मैंने लिखे नहीं होते थे, जो मैंने कभी पढ़े नहीं होते थे। फिर मैं कॉपी पे जहाँ पे मैंने वो टॉपिक लिखा होता था, फिर उसी में मतलब उसको नोट डाउन करती थी। अच्छा, अगर मैं ये देखो, 1 साल की जो आपकी जर्नी है, अगेन बहुत लंबी जर्नी थी, तो इसमें ना कई बार एस्पिरेंट जो है वो फील करते हैं डीमोटिवेटेड कि नहीं अब नहीं हो पा रहा, कुछ और करना, मतलब दिमाग में ना थॉट आते हैं कि नहीं अब गिव अप कर देते हैं या कुछ और करेंगे। तो एक जो आपकी मोटिवेशनल स्ट्रेंथ क्या थी जो थ्रू आउट द जर्नी आपने जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करी और बस अपने जो है गोल को अचीव करना है, ऐसा क्या पॉइंट था जो आपको मोटिवेट करता रहता था? माय फैमिली। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगेन यहाँ पे जैसे आप जब भी पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करते टाइम आपने कुछ हर्डल फेस किया, तो एनएनएल के जो हमारे सेशन होते हैं, मार्गदर्शक सेशन, आपने वो अटेम्प्ट किए थे? मैम एक किया था मैंने तो शायद। टॉपर्स जो हमारे जितने भी टॉप रैंक होल्डर हैं वो आपको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, वो सेशन कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहे? बहुत बहुत मैम हेल्पफुल। सितंबर में मेरा सेशन हुआ था एक मैम के साथ, मुझे नाम भी याद नहीं है। उन्होंने मुझे प्रॉपर प्लान बना के दिया था, मतलब अप टू 9th ऑफ अप्रैल तक, 10th ऑफ अप्रैल तक कि आपने कैसे पढ़ना है, कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया था। वो बहुत हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। अब अगेन मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब लास्ट का जो नॉट सेट 10 के लास्ट का जो टाइम था, मतलब लगभग 1 महीना या 2 महीना हम ले लें, तो लास्ट 2 मंथ में आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी कि अब मुझे जो है बस यही टाइम है मेरा, इस पे फोकस करना है, क्योंकि उस टाइम पे हम सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते। सो लास्ट का हमारा जो फेब्रवरी और मार्च का जो मंथ होता है उसमें आपने क्या मेन स्ट्रैटेजी रखी अपनी? मैम जैसे कि आपको पता है कि 12th ऑफ फेब मार्च में आरआरबी का एग्जाम था। तो हाँ। हमें ये था कि आरआरबी तक तो सब होना चाहिए, कि पूरा रिवाइज सारा होना चाहिए। तो जब तक आरआरबी का एग्जाम हुआ था तब तो सारा रिवाइज हो चुका था। फिर ऐसा ही था कि आरआरबी के बाद एक मंथ रहता है, उसमें फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे नॉर्सेट के लिए। तो जब तक आरआरबी का एग्जाम होता तब तक सारा रिवाइज हो चुका था। मतलब फिर जब आरआरबी के तब भी हमारे पास एक मंथ रहता, तो फिर हम उस महीने में भी हम सारी रिवीजन सारा प्रैक्टिस। जब आप लास्ट का हमारा 1-2 महीना था उसमें आप कैसे रिवाइज करते थे, मतलब नोट्स को ओपन करते थे या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे? नो मैम, नोट्स। सिर्फ नोट्स? प्री प्री के बाद भी मैंने नोट्स ही पढ़े। फुल एक रिवीजन मैंने अपने नोट्स का किया, जो भी मैंने एनएनएल से पढ़ा था। और जो हमारे एनएनएल ने एक स्पेशल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जो ब्रह्मास्त्र सीरीज निकाली थी, और जो आपके स्ट्राइक के टेस्ट हुए थे, स्पेशली जो मेगा एनएन सेट थे, क्या वो आपने अटेम्प्ट किए थे?
मैम वो वो सीरीज मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी। मैं अपनी नोट्स पे ही फोकस कर रही थी। लेकिन जो प्रिडिक्शन सीरीज यूट्यूब पे आती थी वो हम देखते थे। वो आपने जब अटेम्प्ट? भी, हाँ, जब भी कभी ऐसे लगता था कि नहीं होगा, अब नहीं पढ़ा जा रहा, तो फिर हम यूट्यूब पे वो खोल के फिर सारा रिवाइज खुद ही हो जाता था फिर वो। अच्छा, अब अगर जब आप एग्जाम देने बैठे थे प्रीलिम्स का और यस मैम। मेंस का, तो एग्जाम देते टाइम जो नर्वसनेस होती है, जो एनजाइटी होती है, क्योंकि ये आपका पहला अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में यस मैम। आपने उस एनजाइटी को कैसे ओवरकम किया? मतलब क्या थॉट प्रोसेस था कि आज मैं एग्जाम देने जा रही हूँ? क्या स्ट्रैटेजी रखी कि मुझे प्रीलिम्स, अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 160 क्वेश्चंस में से आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे? मेंस में मैंने 152 अटेम्प्ट किए थे। वेरी गुड, 152। और इस 152 में आप कॉन्फिडेंट कितने थे कि हाँ मेरा जो है इतना पोर्शन करेक्ट है? मुझे ऐसे लगता था कि बस 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिनपे मैंने मतलब एलिमिनेट करके मैंने ऑप्शन दिए, आंसर दिए। बाकी मुझे 100% श्योर था कि यही ऑप्शन, यही आंसर है इसमें। वेरी नाइस महनाज। एंड अगेन, जितने भी हमारे स्टूडेंट, जितने भी जो यंग नॉटसेट एस्पिरेंट होंगे, दे विल गेट दिस इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स कि जब आप प्रिपरेशन करने बैठो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नोट्स बने होने चाहिए, आपके खुद यस के मैम। सेल्फ नोट हो। आप वीडियो देखो, पहले नोट्स बनाओ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। हरी बरी नहीं करना है। हरी बरी यस करने मैम। में आपने जो है अपने ही देखो, शॉर्टकट इज, कई बार शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करनी है। हार्ड वर्क तो आपका रहेगा रहेगा, एंड द स्मार्ट स्ट्रैटेजीज, वॉच द कंप्लीट वीडियो, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मेक योर ओन नोट्स, एंड देन यू हैव टू गो एंड प्रैक्टिस द एमसीक्यूज, जो कि महनाज ने यहाँ पे क्लियर स्ट्रैटेजी बताई, जिन्होंने थ्रू आउट दिस जर्नी, अपनी 1 ईयर की जो मार्च टू मार्च की जर्नी थी, वो फॉलो करी। एंड here we are with one single attempt में ऑल इंडिया रैंक टू। सो प्राउड मूवमेंट महनाज। नाउ एक और लास्ट क्वेश्चन जो काफी बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करें? जब आप प्रैक्टिस करते थे, मतलब अगर बुक में भी कर रहे हैं या एनएनएल की टेस्ट सीरीज, स्ट्राइक टेस्ट सीरीज में या ग्रैंड टेस्ट में कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि ग्रैंड टेस्ट देते देते एक स्टैग्नेंट नंबर आ रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, 40, 45 या 50। तो नेगेटिव मार्किंग आपने कैसे फोकस किया कि मेरे नेगेटिव ना हो ज्यादा? मैम जहाँ मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल ना तो कभी पढ़ा है ना देखा है किसी टेस्ट में, वो मैं बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करती थी। वेरी नाइस। बाकी कोई भी क्वेश्चन है जैसे लगता है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे, वहां मैं करती थी। फिर कभी कभी वो ठीक भी होते थे, कभी गलत भी होते थे, लेकिन ऐसे मतलब जहाँ मुझे लगता था कि ये नहीं होगी, जैसे प्री में बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि हमने जो नॉन नर्सिंग का पोर्शन था हमने किया, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट मैंने 13-12 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए होंगे नॉन नर्सिंग के, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं करती हूँ फिर। बिल्कुल सही बात, जिसका जो हमें लग रहा है कि जहां पे हम एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगा सकते, इट्स बेटर टू स्किप दोस क्वेश्चन रादर यस। देन कि हम नेगेटिव मार्किंग ले लें। अच्छा यस। मैनाज, जब आप प्रैक्टिस करते थे तो कभी ऐसा हुआ कि आपके ग्रैंड टेस्ट में जो स्कोर है वो स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ ऐसा आपकी जर्नी में हुआ फील? यस मैम। बहुत बार ऐसा हुआ कि स्कोर ही आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर सीनियर से बात की, उन्होंने बोला ऐसा नॉर्मल है। क्वेश्चन ऐसे आते जैसे कि एनएनएल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कभी कभी लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, इतना तो पढ़ा ही नहीं है। वो सीनियर्स बोल देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप डरो मत। ये आपको प्रिपेयर करवाएंगे, ये ऐसे क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं आगे नॉट सेट में। सो बी प्रिपेयर। सो अगेन यहाँ पे महनाज के सीनियर्स ने भी काफी सपोर्ट किया। सो जितने भी यूजी जो स्टूडेंट है जो यहाँ पे अभी हमें इस सेशन को देख रहे हैं, सो बी वेरी, यू हैव टू बी केयरफुल, अपने सीनियर्स से अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, सो दैट ड्यूरिंग योर अप्स एंड डाउन वाला जो फेस होगा, जहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो, यू हैव समवन अपने फ्रेंड सर्कल में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं री देता है, एक मोटिवेशन देता है टू कीप गोइंग इन योर प्रिपरेशन जर्नी। सो यस मेनाज, मैम। एट लास्ट हमारा जो आपका अब जो हमारे यंग बडिंग नॉर्सेट एस्पिरेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे, या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए अभी जो अपकमिंग हमारा सितंबर में एग्जाम है, उनके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉर्सेट 11 की, उनको किस चीज पे इंपॉर्टेंटली फोकस करना है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी चाहिए कि उनको किस टाइम पे क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कब करनी है, रिवीजन कब करने हैं, अपने आप को इवेलुएट कब करना है, उस टेस्ट जो टेस्ट दिया है उसको कब इवेलुएट करना है, कैसे इवेलुएट करना है। ये नहीं मैटर करता कि आपने कितना किया है, ये मैटर करता है आपने कैसे किया है और क्या किया है।
अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी सोर्स पे भरोसा रखो, एंड बिलीव ऑन ऑलमाइटी। वेरी क्योंकि वेल होता सेड वही है महनाज। जो लिखा होता है। वेरी वेल सेड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नेवर फोकस ऑन द क्वांटिटी। 500 एमसीक्यूज करने हैं, 1000 एमसीक्यूज करने हैं, आपने फोकस करना है कि अगर आप 100 भी कर रहे हो या 50 भी कर रहे हो तो उसके रैशनल आपको पता होने चाहिए। हर एक ऑप्शन का आपको आइडिया होना चाहिए कि ये ऑप्शन अगर इनकरेक्ट है या दिस इज द करेक्ट आंसर, देन व्हाई यू आर सेलेक्टिंग दिस एज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज नॉरसेट इज अनप्रिडिक्टेबल। नॉर्सेट इज नॉट समथिंग आज के टाइम पे जहां पे हम बोले कि वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं या बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। वो इतना इतना ट्विस्ट और चेंज के साथ ऑप्शन आपको देंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, और उसी कंफ्यूजन को आपने जो है पहले से ही टैकल करना है, पहले से ही प्रिपेयर करना है। एंड एवरीथिंग रिलाई ऑन योर कंसेप्ट। आपके कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है, यू विल बी एबल टू क्लियर इन वन। सो अगेन यस। महनाज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आपको बधाई हो फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 2। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग in this interview and sharing your thoughtful strategy and tips and tricks to all the young NORCET aspirant for their preparation. Thank you so थैंक much, यू सो Mehnaz. मच। थैंक यू सो मच मैम।